आजकल यूके की सिम का बड़ा ट्रेंड है। कहा जाता है कि इससे ये होता है, इससे पेपाल का अकाउंट बनता है, आप यूट्यूब पे लगाएं, यहाँ लगाएं, टिकटॉक पे लगाएं, बहुत सारे इसके फ़ायदे बताते हैं। और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि तुम यूके की सिम ले लो, इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, काफ़ी सारे इंटरनेशनल अकाउंट्स बन सकते हैं और भी बहुत सारी बातें। तो पहले इस बारे में मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मुझे लोगों ने काफ़ी कहा, क्योंकि मेरी सोशल मीडिया की फॉलोइंग भी है। तो फिर मैंने ऑर्डर कर लिया। ये है मास्टर सुपर स्टोर, खैर मैं मेंशन भी कर दूंगी। मास्टर सुपर स्टोर की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिम ऑर्डर की, जो कि मुझे लेपर्ड के ज़रिए ये सिम आई। तो मुझे पता था कि मैंने पाकिस्तान से ऑर्डर की है और ख़ासकर एक नई वेबसाइट से की है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो पंगा होगा। इतना तो मुझे आइडिया था, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। तो मैं पैंडा मार्ट और ये वो, मतलब इस तरह की जो रिकग्नाइज है वेबसाइट वगैरह, तो उनसे मैं ऑर्डर करती हूँ। और ख़ैर मेरा अपना भी ब्रांड है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो मेरा जाली है, लेकिन ये है कि मैं एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हूँ, तो मुझ पर ट्रस्ट किया जाता है। अब ये मास्टर सुपर स्टोर, ये कौन है, ये कोई इंसान है, क्या है? मैंने तो उसको कभी देखा नहीं है। अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस या कुछ भी अगर सेल कर रही हूँ ऑनलाइन, तो आप लोग मुझे जानते हो, मेरी 10 साल से सोशल मीडिया की फॉलोइंग है। खैर, तो मैंने फिर सिम ऑर्डर की और मैंने वही राइडर के सामने ही वो सिम खोली। तो खैर सिम आ गई, ये मैंने सिम निकाली है, सिम आ गई। मैं ये नहीं कह रही सिम नहीं है, सिम आ गई, लेकिन ये सिम कार्ड में नहीं है। जो मैंने इसको यूट्यूब पे और जो मैंने वहाँ ऐड में देखा था, मैंने ऐड देखा था इसका, और मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का ही मैंने ऐड देखा था। तो मुझे सिम आई, लेकिन वो कार्ड में नहीं आई। जैसे एक पैकिंग होती है ना, उसकी वहाँ पर पैकिंग दिखाई गई थी, जो कि जैज़ की पैकिंग में था। वो उसका एक ऑफिशियल कवर है, वो मैंने देखा था सब कुछ, इसके बाद मैंने ऑर्डर किया था। तो मुझे उसकी पैकिंग नहीं आई, सिर्फ ये सिम आई। इस सिम को मैंने फ़ोन में लगा के देखा, हर तरीके से देखा इसको, वेबसाइट से रजिस्टर्ड करके भी देखा, वैसे भी देखा, मतलब जो जो तरीका था मैंने सब देख लिया। मुझे कोई कोड नहीं मिल रहा, इसका कोई कोड नहीं आ रहा, ये सिम ठीक नहीं है। तो खैर मुझे शक था, तो इसलिए मैंने राइडर के सामने जो है ये सब कुछ मैंने कहा, देखो मैंने यहाँ एक नई वेबसाइट से किया है, और ये कोई इंसान नहीं है, ना ये सोशल मीडिया की कोई फेमस पर्सनैलिटी है। जैसे अगर आप कोई चीज़ सोशल मीडिया की अच्छी, जिसकी फॉलोइंग हो, जिसका आप फेस जानते हो, तो या कोई बहुत बड़ा और पुराना ब्रांड हो, तो बंदा ट्रस्ट कर लेता है। तो मैंने कहा मैं तो उसको जानती नहीं हूँ, तो खैर उसके सामने ये सब कुछ तो उसके सामने नहीं हुआ। तो फिर मैंने, वही बात है कि मैंने क्लेम किया है, तो क्लेम से हो तो जाएंगे पैसे, देखो आते कि नहीं आते, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये है 2000 की सिम। अब आप कहेंगे कि आपने 2000 के लिए आपने वीडियो बनाई, इन लोगों को बदनाम कर रहे हैं, आप तो कंजूस हो। देखो बात कंजूस की भी नहीं है, बात 2000 की भी नहीं है। बात ये है, ये 2000 की सिम जो मुझे दी है, ये हमारी कौम में कितने % लोगों ने ली होगी? करोड़ों लोगों ने तो ली होगी, ठीक है, करोड़ों लोगों ने ली होगी। तो ये 2000 की सिम करोड़ों में कन्वर्ट करो, तो ये कितने हो गए? अरबों रुपए हो गए। अरबों रुपए में मैं मानती हूँ कि चलो इसमें असली भी होंगे, इसमें ये सिम हो सकता है, मुझे ये 2 नंबर सिम दी है या जो भी आगे से हुआ है, देखो मुझे तो ये सिम ठीक नहीं है। इसका ऑफिशियल कार्ड ही नहीं आया, जो एक होता है जिसमें नंबर, सिम नंबर लिखा हुआ होता है, जिसमें कोड आता है, मुझे इसका सिम नंबर ही नहीं पता। और यहाँ जो कोड लिखा हुआ है, ये भी वेबसाइट पे काम नहीं कर रहा। तो मेरे तो पैसे गए, और इस जैसे और कितनों के पैसे गए। तो मेरा सोशल मीडिया पे हमेशा से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है कि अगर ये नुकसान मुझे हुआ है, तो पता नहीं कितने और लोगों को हुआ होगा। तो अगर मेरी सोशल मीडिया पे अच्छी फॉलोइंग है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों को अवेयर करूँ, अवेयरनेस दूँ। अगर मैं अपने सोशल मीडिया से किसी का फ़ायदा नहीं कर सकती, ये भी देखो एक खिदमत है आवाम की खिदमत करना। सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी को पैसे दे दिए, ये कर दिए। सोशल वर्क कोई भी हो सकता है, या तो वीडियोस के ज़रिए हो सकता है, या वैसे जाके फिजिकली आप किसी की मदद कर रहे हो। तो अगर मैं अपनी सोशल मीडिया का सही फ़ायदा नहीं उठा रही, तो सोशल मीडिया का मैं क्या करूँ? फेमस तो मैं वैसे ही हूँ, और फेमस तो मैं मिस कराची बनी, ग्लोबल अवार्ड मिला, और मैं 10 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, फिटनेस लाइन से मैं आगे बढ़ी। तो मुझे तो ये सारी चीज़ों का, फेम वगैरह का तो लालच था ही नहीं। ये सब कुछ तो मेरे पास पहले था और अब भी है। लेकिन अगर मैं इस सोशल मीडिया की फॉलोइंग का गलत इस्तेमाल करती हूँ, तो ये बहुत गलत बात है। जो जिन लोगों को फेमस होना होता है, जिनकी अच्छी फॉलोइंग भी होती है, मिलियंस में भी होती है, मिलियंस से भी कहीं ऊपर होती है, और वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, एक गलत ट्रेंड को आगे ले जाते हैं, वो गलत करते हैं। लेकिन ये सिम जो है, इस सिम के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस फेक स्कैम
यूके सिम से बच सकें। और खैर मैं ये भी मेंशन कर दूंगी कि ये मास्टर सुपर स्टोर की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस इतना कामयाब क्यों नहीं है, ये बताएं। देखिए, जो फेमस पर्सनैलिटी है उनसे तो लोग चीज़ें, प्रोडक्ट या सर्विसेज ले लेते हैं, जिनका फेस जानते हैं। लेकिन अब मैं तो इसका फेस भी नहीं जानती हूँ। वैसे ये नहीं कि मैं ऑनलाइन में शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करती, मैं करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ गुल अहमद की चाहिए तो वो मैं वहीं की लूँगी। पैंडा मार्ट से कुछ मंगवाने, ज़ाहिर फूड ऑर्डर करते हैं, तो मैं इस तरह से मैं प्राइवेट वेबसाइट पे नहीं जाती हूँ। अगर जाती भी हूँ तो वही बात है, कैश ऑन डिलीवरी होता है। तो पता, बहुत सारी बातें, जिस इंसान को आपने देखा नहीं है उससे आप ऑर्डर कर रहे हो। अगर कोई मुझसे मेरा प्रोडक्ट मंगवा रहा है तो वो मुझे जानता है, मेरी फॉलोइंग है, मेरे 10 साल से मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट है। इस तरह तो वो मुझसे कोई चीज़ नहीं ले रहा। तो इसका मैंने ऐड देखा था, तो वही बात है कि ऐड और इन चीज़ों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। खैर, मेरा तो क्लेम हो गया। तो इसी तरह ऑनलाइन पे मैं एक और भी काम करवा रही थी। करवा क्या रही थी, मतलब पूछा था मैंने, ऑनलाइन ऐड देखा था किसी चीज़ का, उसने बोला कि ये चीज़ इतने की नहीं इतने की है, कोई वेब का ही कुछ काम था। तो मैंने कहा, बात सुने, आप जो भी चीज़ अपनी बता रहे हैं हज़ारों में, आपकी पहचान क्या है, आप कौन हैं? अपनी तस्वीर भेजें। कह रहे थे नहीं, हम आपसे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। मैंने कहा, आप मुझसे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, बट आप कौन है? आप तो सामने आओ, आप अपनी पिक्चर भेजो, कौन हो, अपना CNIC भेजो, आपकी आईडी क्या है। वो इंसान तो सोशल मीडिया पे भी नहीं था। तो क्या एक ऐड चलाने से या फेसबुक का पेज बनाने से या सिर्फ वेबसाइट बनाने से आप किसी भी इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं। अगर किसी का फेस ही सोशल मीडिया पे नहीं है तो सोचो वह इंसान कितना खतरनाक भी हो सकता है। ये नहीं कि ये खतरनाक ही है, लेकिन मैं कह रही हूँ कितना खतरनाक भी हो सकता है। कि मिसाल के तौर पे मैं सायरा गफ़ार हूँ, ये मेरा रियल नेम है। अगर मैं सायरा गफ़ार नहीं हूँ और मैं कुछ भी हूँ, जैसे कि पिंकी डॉट फेवरेट कुछ भी मैंने ऐसा रख दिया है, तो और मैं ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें वगैरह अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ और लोगों से मैं ऑनलाइन कह रही हूँ आप पैसे ट्रांसफ़र करो, ये करो, या कैश ऑन डिलीवरी होगा, तो सोचो आप लोग मुझ पे कैसे ट्रस्ट करोगे। मैं एक फेमस हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वो करें, शेयर कीजिए, ताकि ये यूके सिम का जो ट्रेंड है, जिसमें मुझे तो खैर ऑफिशियल वेबसाइट से फेक आया है, तो इसको ख़त्म किया हो। मुझे लगता है कि शायद ये फेक होगा, क्या, क्योंकि सबसे पहले तो इसका कार्ड नहीं आया। इसका कार्ड जो है प्रॉपर उखाड़ा गया है। ये देखें, ये इसका कार्ड, जैसे जैसे सिम्स होती हैं यूफोन जैज, उसके साथ एक पूरा कवर होता है, पैकिंग होती है ना, तो इसकी पैकिंग से इसको उखाड़ा गया है। तो इसका मतलब ये फ्रॉड है, स्कैम है। इन लोगों का कोई नंबर भी नहीं लग रहा, इन लोगों का कोई बिजनेस नंबर भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने वेबसाइट से ऑर्डर किया था। इन लोग का जो बिजनेस नंबर है, मज़े की बात है कि वो व्हाट्सएप पे है ही नहीं। दुनिया का मैंने पहला ऐसा कारोबार देखा है जो ऑनलाइन भी है और जिसका व्हाट्सएप का बिजनेस नंबर भी नहीं है, और जो सिम नंबर पे भी नंबर है वो भी बन जा रहा है, मतलूबा नंबर बंद है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा काम था आपको अवेयर करना, क्योंकि अगर मैं अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग का सही इस्तेमाल नहीं कर सकती तो मुझे नहीं लगता कि मैं सोशल मीडिया पे रहने की हकदार हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे मुजरा ढुमका फालतू हरकतें करने के अलावा करोड़ों चीज़ें, करोड़ों ऐसी खिदमतें हैं जो मैं कर सकती हूँ। मैं ऑनलाइन काउंसलिंग करती हूँ, मैं लोगों को फिटनेस के बारे में कभी अवेयर करती हूँ, कभी किस चीज़ के बारे में। तो ये मेरा फ़र्ज़ है। जब लोग आपको सुनते हैं, ट्रस्ट करके सुनते हैं, अच्छी तरीके से सुनते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उस चीज़ का सही इस्तेमाल करें, चाहे वो आपकी फॉलोइंग है, दौलत है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है। अगर आपने इंसानी खिदमत के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम बने हैं इंसानों के लिए, फिर हम सिर्फ मशीनों के लिए या सिर्फ दौलत कमा के खुद कर्ज बनने के लिए बने। क्योंकि मेरा भी ऑनलाइन प्रोडक्ट है, ऐसी बात नहीं, ऑनलाइन सर्विसेज से काउंसलिंग की है, ये वो है। लेकिन अगर वही बात है, फ्रॉड नहीं है भैया। अगर ठीक है आपको हमारा प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, ठीक है, मतलब बट इस तरह नहीं है कि ये नंबर बंद हो, ये हम जानते ही नहीं है वो इंसान कौन है, और सोशल मीडिया पे एक ऐड लगा के अपने आप को प्रोफेशनल जाहिर कर दिया। नो, मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन बात इतनी